हेलो, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। रोजाना की तरह आज फिर हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की एक नई स्टोरी ले आए हैं जिसका टाइटल है द बोर एंड द लायन। ठीक है, बोर होता है BOAR, बोर होता है सुअर जिसको पिग भी बोलते हैं, एंड और द लायन सुअर और शेर की कहानी है आज की ये हमारी स्टोरी। इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, किस सेंटेंस में कौन सी वर्ब आई है और उसका क्या फॉर्म है, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मेरे साथ आप किसी भी इंग्लिश की, चाहे कोई बुक हो या फिर कोई इंग्लिश की स्टोरी हो या कोई लेटर हो, आप अच्छे से उसका अर्थ समझ पाएंगे और अच्छे से उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो हम रोजाना सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको रोजाना एक वीडियो मिले तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मैं इस स्टोरी को रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ए लायन वंस मीट ए बोर व्हेन ही वाज गोइंग बैक होम। ये फुल स्टॉप तक मैंने सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है। प्रोनाउंसिएशन आप समझ गए होंगे। अब हम इसका एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग देखते हैं। ए लायन वंस, एक शेर, एक शेर, वंस होता है हमारा एक बार। ठीक है, एक शेर एक बार, मीट ए बोर, मीट मिला। ठीक है, मिला, ए बोर एक, किससे, सुअर से। ठीक है, एक सुअर से मिला। व्हेन ही वाज गोइंग बैक होम, व्हेन जब, ही मतलब वह कौन, ये लायन, व्हेन ही शेर। ठीक है, वाज माने था, गोइंग जा रहा। ठीक है, जा रहा था। यहाँ वाज गोइंग आया है, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस में है। कोई घटना जब बात चल रही थी तो उस समय क्या है, वो घटना हो रही थी। ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, बैक होम, वापस घर। ओके, ए लायन वंस मीट ए बोर, ए लायन एक शेर, वंस एक बार, मीट मिला, ए बोर एक सुअर से, व्हेन जब, ही वाज गोइंग बैक होम जब वह घर जा रहा था। और यहाँ ये वर्ब की B2 यूज हुई है, सेकंड फॉर्म, और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है मीट, MEET। ओके, सिंस द लायन वाज इन ए हरी ही डिडंट बोदर टू अटैक द बोर। ओके, सिंस, चूंकि, यहाँ चूंकि के अर्थ में यूज हुआ है। सिंस चूंकि, द लायन वाज इन ए हरी, इन ए हरी, इन ए हरी का मतलब होता है जल्दबाजी में, बाज माने था। ठीक है, एकदम सिंपल पास्ट है। द लायन, वह शेर, वह शेर। अब दा का यूज हुआ है लायन से पहले। ठीक है, दा का ये आर्टिकल है और ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट क्यों है, क्योंकि ये निश्चित कर रहा है कि कोई शेर है, वह वाला शेर जो ऊपर आया है। द लायन, वह शेर, वाज इन ए हरी, जल्दबाजी में था। ठीक है, द लायन वाज इन ए हरी, शेर जल्दबाजी में था। ही डिडंट बोदर टू अटैक द बोर, बोदर मतलब परेशान होना या जहमत करना। ठीक है, तो यहाँ क्या है, दोनों सेंस आ जाएंगे। ही डिडंट बोदर, उसने परेशान नहीं होना चाहा, टू अटैक द बोर, उस सुअर पर आक्रमण करने में, या ही डिडंट बोदर, उसने, डिडंट बोदर जहमत नहीं की, ही डिडंट बोदर उसने जहमत नहीं की, टू अटैक द बोर हमला करने में। ओके, किस पर, सुअर पर। ओके, ही डिडंट बोदर उसने जहमत नहीं की, जहमत मतलब कोशिश, ही डिडंट बोदर उसने जहमत नहीं की, टू अटैक द बोर सुअर पर हमला करने की। द बोर थोट, बोर क्या है, सुअर। ठीक है, द बोर थोट, उस
सुअर ने थॉट सोचा, द बोर थॉट उस सुअर ने सोचा, किस ऊपर जिसकी बात चल रही, द बोर थॉट उस सुअर ने सोचा, वाओ अरे, ठीक है, वाओ अरे, द लायन सीम्स टू बी स्केयर्ड ऑफ मी, द लायन शेर, सीम्स प्रतीत होता है, ओके, प्रतीत होता है, ठीक है, टू बी स्केयर्ड ऑफ मी, मुझसे डरा हुआ, मुझसे डरा हुआ, ओके। द बोर थॉट सुअर ने सोचा, वाओ अरे, द लायन सीम्स, सीम्स होता है प्रतीत होना, और ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है, और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाओ अरे, द लायन सीम्स टू बी स्केयर्ड ऑफ मी, जो शेर है मुझसे डरा हुआ प्रतीत होता है, स्केयर्ड ऑफ होता है डरा हुआ। आई मस्ट बी स्ट्रोंगर देन हिम, आई मस्ट बी मतलब होऊंगा, आई मैं, मस्ट बी होऊंगा, स्ट्रोंगर ताकतवर, देन हिम उसकी अपेक्षा, ठीक है, अपेक्षा के अर्थ में क्या आ रहा है, देन आ रहा है, तुलना हो रही है, ठीक है। आई मस्ट बी स्ट्रोंगर देन हिम, आई माने मैं, मस्ट बी होऊंगा, ठीक है, स्ट्रोंगर ताकतवर, देन हिम उसकी अपेक्षा, हिम उसकी, और देन क्या है, अपेक्षा के अर्थ में यूज हुआ है, तुलना हो रही है। आई मस्ट बी स्ट्रोंगर देन हिम, मैं उसकी अपेक्षा ज़्यादा ताकतवर होऊंगा, ठीक है, हिम है यहाँ जो हाइड हो गया था। ही देन टर्न्ड टू द लायन एंड सेड, ही मतलब कौन, जो वो बोर था, सुअर, देन फिर टर्न्ड घूम गया, जैसे किसी की तरफ को मुड़ जाते हैं, टू द लायन शेर की तरफ, ही वह, देन फिर, टर्न टू द लायन शेर की तरफ बढ़ा, ठीक है, एंड सेड और कहा, क्या कहा, लेट्स फाइट एंड सी हु इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ अस, ओके, लेट्स फाइट, ये क्या है, लेट के साथ इसमें यूएस, अस भी है, ठीक है, जो हम का अर्थ देता है, लेट्स फाइट चलो, चलो लड़ेंगे, ठीक है, लेट्स फाइट चलो लड़ेंगे, एंड सी एंड और देखते हैं, देखते हैं, हु इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ अस, हु कौन, ठीक है, इज माने है, स्ट्रोंगेस्ट सबसे ताकतवर, ऑफ अस हम में, ओके, ठीक है, ये क्या कह रहा है, लेट्स फाइट चलो लड़ेंगे या लड़ते हैं, एंड सी देखते हैं, हु इज़ द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ अस, हम में से कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, स्ट्रोंगेस्ट होता है सबसे ताकतवर, ठीक है, हु कौन, ओके, ये क्या है यहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब यूज है, लेट अस फाइट लड़ते हैं, और सी देखते हैं, ओके। एम्यूज्ड द लायन सेड, एम्यूज्ड मतलब आनंदित होकर या खुश होकर, एम्यूज्ड खुश होते हुए या खुश होकर, एम्यूज्ड खुश होते हुए, द लायन सेड शेर ने, सेड कहा, फाइन ठीक है, फाइन ठीक है, एम्यूज्ड खुश होते हुए, द लायन सेड शेर ने कहा, फाइन ठीक है, कम बाई नेक्स्ट वीक, कम मतलब आना, बाई नेक्स्ट वीक अगले, अगले सप्ताह, उसने कहा कि अगले सप्ताह आना, एंड वील हैव ए फाइट, यहाँ वी के साथ इल जो है, ठीक है, ये क्या है, डबल एल क्या है, यहाँ WILL है, बी विल, ठीक है, ये क्या है, वी विल,
इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज हुआ है। कम बाई नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह आना, एंड और वी विल हैव ए फाइट, हम लड़ेंगे। ठीक है, अगले सप्ताह आना, हम लड़ेंगे। फाइट होता है लड़ना। अब यहाँ लड़ेंगे फ्यूचर का जो सेंस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर में यूज हुआ है। ठीक है, द वोर्स फ्रेंड, वोर्स होता है ये सुअर। ठीक है, सुअर का मित्र। द बोर्स फ्रेंड्स, जो सुअर के मित्र थे, टोल्ड हिम, उसको बोले या कहे, दैट की। ठीक है, द बोर्स फ्रेंड, सुअर के मित्रों ने, टोल्ड हिम, उसको कहा या बोला, दैट की, ही हैड मेड, वह हैड मेड, कर चुका या फिर उससे हो गई, कर चुका या हो गई। हैड मेड मतलब कोई चीज हो गई। ही हैड मेड, वह कर चुका या उससे हो गई। एक ह्यूज मिस्टेक, ह्यूज मिस्टेक होता है बहुत बड़ी। ठीक है, ह्यूज होता है बहुत बड़ी और मिस्टेक गलती। ह्यूज मिस्टेक बहुत बड़ी गलती। नाउ द बोर गोट स्केयर्ड एंड वंडर्ड व्हाट टू डू। नाउ अब, ओके, द बोर सुअर, गोट स्केयर्ड डर गया, डर गया। ठीक है, गोट स्केयर्ड ये क्या है, थर्ड फॉर्म यूज हुई है और ये क्या है हमारा एडजेक्टिव है। स्केयर्ड होता है भयभीत। नाउ द बोर गोट स्केयर्ड, अब सुअर डर गया। एंड और वंडर्ड, वंडर्ड होता है विचार करना, और विचार किया। क्या विचार किया, व्हाट टू डू मतलब क्या करें, व्हाट टू डू क्या करें या फिर क्या करूं, ये उसने विचार किया। एनोदर बोर हु वाज लिसनिंग टू दिस केम फॉरवर्ड एंड सेड। एनोदर बोर एक अन्य, एक अन्य सुअर, हु वाज लिसनिंग, ये वाज लिसनिंग पास्ट कंटिन्यूस में है। हु जो, वाज लिसनिंग सुन रहा था, टू दिस इस सब बात को। ठीक है, मतलब जो वो बातें चल रही थी, एक अन्य सुअर उस सब बात को सुन रहा था। केम फॉरवर्ड एंड सेड, केम फॉरवर्ड, केम आया, फॉरवर्ड आगे, एंड और सैड कहा। केम फॉरवर्ड एंड सैड आगे आया और कहा। आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया मतलब मेरे पास एक योजना है या विचार है। मेरे पास या मैं रखता हूँ एक योजना। ठीक है, मेरे पास एक योजना है। ठीक है, रोल, रोल जैसे हम गारे में लिखते हैं, रोल का मतलब होता है रोल इन द डंग बिफोर गोइंग फॉर योर फाइट। ठीक है, रोल इन द डंग, रोल मतलब लोट लो, लोट लो, इन द डंग गोबर में। ठीक है, डंग होता है गोबर, ये भैंस गाय का जो रहता है। ठीक है, रोल इन द डंग लोट पीट हो लो या लौट जाओ, इन द डंग गोबर में, बिफोर गोइंग फॉर योर फाइट, बिफोर पहले, गोइंग जाने के, फॉर योर फाइट अपनी लड़ाई के। ठीक है, रोल इन द डंग बिफोर गोइंग फॉर योर फाइट, रोल इन द डंग गोबर में लौट लो अपने मतलब लड़ाई पर जाने से पहले। जो एक अन्य सुअर था उसने ये अपना सुझाव दिया। द लायन वोंट बी एबल टू फाइट यू व्हेन यू स्मेल लाइक डंग, द लायन वोंट बी एबल टू फाइट यू। ठीक है, द लायन शेर
won't be able to fight, शेर नहीं लड़ेगा, ओके, शेर नहीं लड़ेगा, यू तुमसे, व्हेन जब, यू स्मेल लाइक डंग जब तुम में से, जब तुम में स्मेल दुर्गंध आएगी, लाइक डंग गोबर जैसी, ओके। द लायन वोंट बी एबल टू फाइट यू, द लायन शेर, वोंट नहीं, बी एबल टू फाइट यू तुमसे नहीं लड़ सकेगा, व्हेन जब, यू स्मेल लाइक डंग जब तुम में से गोबर जैसी दुर्गंध आएगी वो तुमसे नहीं लड़ेगा। द बोर डिड द सेम, ठीक है, द बोर सुअर ने डिड द सेम, डिड मतलब किया, द सेम वैसा ही, सुअर ने वैसा ही किया, सुअर ने वैसा ही किया, एंड द लायन सैड, और द लायन शेर ने, सैड कहा, शेर ने कहा, यू स्टिंक तुम में से बदबू आ रही है, स्टिंक होता है बदबू आना। द बोर डिड द सेम, सुअर ने वैसा ही किया, एंड द लायन सैड, और द लायन सैड शेर ने कहा, यू स्टिंक तुम में से बदबू आ रही है, आई डोंट वांट टू ईट यू, आई डोंट मैं, डोंट नहीं, वांट चाहता, टू ईट यू खाना, यू तुमको, आई डोंट वांट टू ईट यू मैं तुमको नहीं खाना चाहता, ठीक है। ये किसने कहा? शेर ने कहा। अब इसका मोरल क्या है? मोरल होता है शिक्षा, मोरल होता है शिक्षा। यूज कॉमन सेंस टू सेव योर लाइफ, यूज मतलब उपयोग करो, ठीक है, सामान्य जानकारी का, ठीक है, सामान्य जानकारी का, ठीक है, टू सेव योर लाइफ, अपने जीवन को बचाने में, ठीक है। यूज कॉमन सेंसेस टू सेव योर लाइफ, अपने जीवन को बचाने में सामान्य जानकारी का या सामान्य ज्ञान का यूज करें, जो मतलब आम चीज़ें होती हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और रोजाना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।